हेलो दोस्तों, मैं रोनी फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ झारखंड यानी कि झारखंड का जो बाबा धाम मंदिर है वैद्यनाथ धाम। अगर आप लोग जाते हो तो वहाँ वैद्यनाथ धाम मंदिर में बाबा की पूजा करने के बाद आप लोग कहाँ कहाँ पे घूम सकते हो, यानी बाबा धाम पहुँचने के बाद बाबा की पूजा करने के बाद ऐसी और कौन कौन सी जगह है जहाँ पे पूजा करना यानी कि दर्शन करना ज़रूरी है। बाबा धाम सर्किट में वैद्यनाथ धाम मंदिर के अलावा और कौन कौन सी जगह है जहाँ पे आप लोग जा सकते हो, घूम सकते हो, वही जो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के द्वारा मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक, तो आपको पता चल जाएगा कि बाबा धाम सर्किट में बाबा धाम मंदिर में पूजा देने के बाद और कौन कौन सी जगह आप लोग घूम सकते हो। डे 1 यानी कि जिस दिन हम लोग बाबा धाम पहुँचे उसी दिन सुबह हम लोग सुल्तानगंज से पानी लेके बाबा धाम चले गए और बाबा धाम जाने के बाद हमारा जो मन्नत का पूजा था वो ख़त्म होते होते शाम हो चुका था। तो वो डे 1 में बाबा धाम मंदिर में पूजा देने के बाद हम लोग कहीं पे गए नहीं, बस पूजा ख़त्म होने के बाद आरती ख़त्म होने के बाद हम लोग हमारा जो धर्मशाला था वहाँ पे लौट आए और खाना खाने के बाद हम लोग जो लोकल मार्केट था बाबा धाम मंदिर के चारों ओर वही घूम के उस दिन के लिए बस रेस्ट लेने के लिए सो गए। अगले दिन सुबह यानी कि डे 2 में हम लोग सुबह बाबा धाम का जो धर्मशाला था वहाँ से नहा के फ्रेश होके तैयार होके बासुकीनाथ मंदिर के लिए रवाना हो गए। बासुकीनाथ मंदिर बाबा धाम मंदिर से यूँ ही 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाबा धाम मंदिर दर्शन करने के बाद एक ये कहावत है कि बासुकीनाथ जी का दर्शन करना पड़ता है। अगर आप लोग बासुकीनाथ जी का दर्शन नहीं करोगे तो बाबा धाम का जो पूजा का जो पुण्य होता है वो पूरा नहीं मिलता है। तो जो भी भक्त या फिर दर्शनार्थी बाबा धाम मंदिर आते हैं वो बाबा धाम मंदिर दर्शन करने के बाद बासुकीनाथ जी का दर्शन ज़रूर करते हैं। तो बासुकीनाथ मंदिर में पूजा देने के बाद हम लोग बासुकीनाथ मंदिर के बाहर आए और बाहर का जो दुकान था वहाँ से छोला मूढ़ी लेके हमारा जो सुबह का उपवास था वो तोड़ के फिर हम लोग वहाँ से निकल गए तपोवन के ओर। हमारा जो प्लानिंग था वो ये था कि बासुकीनाथ मंदिर घूमने के बाद हम लोग लौटते वक्त पहले त्रिकूट पहाड़ जाएंगे, त्रिकूट पहाड़ घूम के फिर तपोवन आएंगे, लेकिन टाइमिंग के वजह से वो नहीं हो पाया। हम लोग बासुकीनाथ जी के दर्शन करने के बाद वहाँ से सीधा चले आए तपोवन में। और अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे हो वो ये है तपोवन का। हम लोग सुबह निकल कर पहले बासुकीनाथ जी का दर्शन किया, फिर बासुकीनाथ मंदिर ख़त्म करके हम लोग त्रिकूट पहाड़ टाइमिंग की वजह से नहीं जा पाए तो हम लोग वहाँ से सीधा चलाए तपोवन, और तपोवन घूमने के बाद वहाँ से हम लोग सीधा धर्मशाला लौट गए। तपोवन एक्चुअली थोड़ा टफ है वहाँ पे। एक्चुअली वहाँ पे थोड़ा गुफा है और पहाड़ी के अंदर से घुस के ऐसा लेट के बैठ के जाना पड़ता है और बहुत सारी सीढ़ियाँ भी है। तो हमारे साथ भी बच्चा था, ग्रुप में बहुत सारा बच्चा था, तो हमें थोड़ा तकलीफ़ हुआ, थोड़ा वो मुश्किल था तपोवन का ट्रेकिंग, लेकिन अच्छा लगा। अगर आप लोग एडजस्ट कर पाते हो तो ज़रूर जाना, लेकिन साथ में अगर गाइड होता है तो थोड़ा आसानी होता है। तो आप लोग अगर तपोवन आते हो तो एक गाइड आप लोग ट्राई करना रखने के लिए। तो आपको जो रूट होता है जो वो थोड़ा मतलब वो हर रोज़ जाता है तो आसानी होता है। अगर साथ में गाइड होता है तो बहुत आसानी होता है। यह है तपोवन का बिल्कुल टॉप पॉइंट। ये जो टॉप पॉइंट से एक झारखंड का अनोखा नज़ारा दिखने को मिलता है। पहाड़ के ऊपर से झारखंड दिखने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये जो एक गुफा एक जो अंदर के तरफ जाता है, ये जो छोटा छोटा सीढ़ियाँ है यहाँ से उतर के नीचे की तरफ जाना पड़ता है, फिर उधर से घुस के बैठ के बाहर निकलना पड़ता है। तो ये अगर साथ में बच्चा होता है या फिर बुज़ुर्ग होता है तो ये थोड़ा टफ़ है। ये जो तपोवन का जो ट्रेकिंग है ये थोड़ा टफ़ होता है। ये जो बड़ा बड़ा पत्थर का चट्टान है, ये जो चट्टानों में से उतर के फिर
पहाड़ी का जो अंदर में से घुस के बाहर निकलना पड़ता है। तो मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा टफ़ होता है। तो यहाँ पे आने के लिए आपके साथ अगर आपका गाइड हो तो आपका ट्रैकिंग थोड़ा आसान ही होगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपको कुछ जानना हो या फिर आप कुछ बताना चाहते हो या फिर आपका कुछ एक्सपीरियंस है बाबा धाम, तपोवन या फिर बासुकीनाथ जी को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वहाँ पे जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब बटन को प्रेस करने के बाद उसके बगल पे जो घंटा है, बेल आइकन है, उसको हिट कर देना। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। तीनों ऑप्शन में से सबसे ऊपर जो ऑप्शन आता है ऑल, आपको उस ऑल पे क्लिक करना है, तो आपको मेरा जो नेक्स्ट वीडियोस है उसका नोटिफिकेशंस मिलने लगेगा। सेकेंड डे का हमारा टूर ख़त्म करने के बाद हम लोग तपोवन से लौटने के बाद हम लोग धर्मशाला आए, और वहाँ आने के बाद फ्रेश होके हम लोग फिर बाबा धाम मंदिर पहुँचे। बाबा की शाम की जो आरती था वो आरती देखने के लिए। फिर आरती देखने के बाद हम लोग बाबा धाम के बगल पे जो एक कुंड है यानी कि सरोवर, वहाँ पे गए। तो हम ये जो आप दृश्य देख रहे हो ये देख के दंग रह गए, हैरान हो गए ये देख के। अगर आप लोग ये वीडियो देखना चाहे तो मेरे चैनल पे एक सेपरेट एक अलग करके वीडियो दिया हुआ है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। और सेकेंड डे का ट्रिप हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। शाम की आरती देखने के बाद हम लोग फिर से धर्मशाला लौट आए, और धर्मशाला लौट आने के बाद हमारा जो रात की खाना था, डिनर था, वो रेडी था हमारे लिए। और सेकेंड डे पे हमारा जो डिश था वो कुछ इस तरह की था। भात था, भात के साथ दाल तो ज़रूर था, और उसके बाद था ये पनीर का एक आइटम था। उसके बाद ये था गोभी का एक आइटम, और गोभी के बाद ये था फ्राइड राइस। उसके बाद ये था एक पकोड़ा, एक क्या बोलते हैं इसको, कद्दू का एक पकोड़ा। उसके साथ था ये चटनी, और उसके बाद आता है ये खीर और मिठाई। तो हम लोग पूजा देने के लिए गए थे, हमारा मन्नत का पूजा था। तो जो रसोई था, पकवान था, वो हमारे साथ ही था। हमारा खाने का सब आइटम, सब सामान हमारे साथ था। तो सेकेंड डे का टूर यहीं पे ख़त्म होता है। अगले दिन सुबह हम लोग धर्मशाला से रेडी होके तैयार होके निकल गए त्रिकूट पहाड़ के लिए। त्रिकूट पहाड़ दर्शन करने के बाद वहाँ से हम लोग सीधा चले गए तारापीठ, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, यानी कि बंगाल का बीरभूम डिस्ट्रिक्ट तारापीठ। ये जो लाइन आप देख रहे हो ये है तारापीठ मंदिर का लाइन। हम लोग एक धर्मशाला में गए, वहाँ से फ्रेश होके हम लोग ये लाइन पे लग गए माता का दर्शन करने के लिए। फिर माता का दर्शन करने के बाद हमारा जो झारखंड बाबा धाम का टूर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।